दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए करते हैं इस अध्याय के सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो टिक द करेक्ट आंसर्स है, आइए फटाफट से इनको करते हैं। पहला हमें कहता है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो वो मानचित्र जो कि एक पर्टिकुलर थीम बता रहा है, वो पर्टिकुलर थीम क्या है? वृक्षों का वितरण। तो ये किसके अंदर आएगा? कौन से मानचित्र के द्वारा हम इसे पढ़ सकते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र के द्वारा? थीमेटिक मानचित्र के द्वारा, है ना? क्योंकि थीम हमने पहले ही देख ली कि अरे वृक्षों का वितरण। आपको कोई भी थीम दे दे कि मुझे ये बताओ कि किसी भी जगह पे, किसी भी हमारे देश के अंदर रेलगाड़ी कहाँ कहाँ पे पहुंची है, तो ये कैसे पता करूं? ये कौन से मानचित्र में दिखेगा? भौतिक, राजनीतिक या थीमेटिक? तो आप क्या कहोगे? थीमेटिक, क्योंकि वहां पे एक थीम दे दी गई है। अब बात करेंगे कि मुझे ये पता करना है कि किसी देश के अंदर कितने राज्य है, तो ये कैसे पता चलेगा? किस मैप से पता चलेगा? तो राजनीतिक मैप से पता चलेगा। और अगर कोई आपसे कह दे कि मुझे भारत के या किसी देश के पर्वतों के बारे में जानना है, तो मुझे कौन सा मानचित्र का इस्तेमाल करना है? तो आप क्या कहोगे उसे? कि आप भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करो, क्योंकि वहां पे जानकारियां उपलब्ध होगी भौतिक विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? क कह रहा है जलाशयों, ख कहता है पर्वतों और ग कहता है मैदानों को। तो देखो, नीला रंग है और पृथ्वी हमारी नीली ग्रह के नाम से जानी जाती है। और क्यों जानी जाती है? क्योंकि पृथ्वी पे जल ज्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध है। तो जलाशयों को दिखाने के लिए क्या करेंगे? नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो क सही उत्तर है वो होगा। अगर पर्वत ज्यादा होते पृथ्वी के ऊपर तो वो क्या नीले रंग की दिखती? बिल्कुल नहीं। और मैदान अगर ज्यादा होते तो हरे रंग की दिख सकती थी पृथ्वी पर, नीले रंग की नहीं। तो नीला रंग हमेशा किसको दिखाने के लिए यूज होगा? वाटर को, यानी जलों के स्रोतों को। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कहता है दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। क प्रतीक को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए और ग दूरी मापने के लिए। तो दिक्सूचक क्या है? कंपास। और कंपास का इस्तेमाल आप क्यों करोगे? मुख्य दिशा यानी कि नॉर्थ का पता लगाने के लिए। तो ख जो है ऑप्शन हमारा वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कहता है पैमाना आवश्यक है। क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए और ग प्रतीकों के लिए। तो प्रतीकों का इस्तेमाल मानचित्र में किया जाता है, तो इसके लिए मैं क्यों पैमाने का इस्तेमाल करूंगी प्रतीकों के लिए? नहीं ना। वही रेखा चित्र आप अपनी याददाश्त से बनाते हो, बिना किसी प्रशिक्षण के बनाते हो। आपको जो याद है आप उसके द्वारा एक रेखा चित्र तैयार किया, अपने दोस्त को दिया या अपने किसी फ्रेंड को दिया कि वो इस जगह पे पहुंच सके। तो पैमाना यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मानचित्र कार्टियोग्राफर्स बनाते हैं, प्रशिक्षक कार्टियोग्राफर बनाते हैं, जो कि ये जानते हैं कि किस प्रकार से वास्तविक दूरी को छोटे से छोटे जगह में दिखाया जा सके, और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण मिलती है। तो मानचित्र जब भी बनाते हैं तो हम पैमाने का अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन और इसके साथ साथ हमारा टिक द करेक्ट खत्म होता है और साथ ही साथ हमारा अध्याय 4 भी यही समाप्त होता है। So with this, I would like to say my thank you. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.